आईएसआई की धमकी से 4 हिंदू परिवारों में दहशत, गांव में पसरा सन्नाटा। रामपुर में 4 हिंदू परिवारों को आतंकी संगठन आईएसआई की धमकी भरी चिट्ठी मिलने से परिवार में खौफ और दहशत का माहौल। परिवार के लोग खौफ के साए में ज़िंदगी जीने को मजबूर। हालांकि रामपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षाकर्मी उनके घर पर तैनात कर दिए हैं, लेकिन आतंकी संगठन आईएसआई का खौफ पुलिस की सुरक्षा से कहीं बढ़कर है। बहरहाल रामपुर की जांच एजेंसियां इस धमकी भरी चिट्ठियों की जांच में लगी हुई हैं। आखिर धमकी भरी चिट्ठियां इन 4 हिंदू परिवारों को क्यों भेजी हैं, इसके पीछे क्या मकसद है। बहरहाल चारों हिंदू परिवार खौफ के साए में ज़िंदगी जीने को मजबूर। जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद के अनवा गांव में कुलदीप सिंह का आवास है और उनके बराबर में उनके चाचा भानु प्रताप सिंह का आवास है। कल सुबह कुलदीप सिंह के दरवाजे के बाहर 4 चिट्ठियां पड़ी थीं, जिन पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे थे और उनमें धमकियां लिखी थीं। उन चिट्ठियों में उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी में धमकियां लिखी थीं और परिवार की हत्या करने की धमकी लिखी थी और किसी पेन ड्राइव और नक्शे का भी जिक्र किया था और साथ ही साथ आईएसआई भी लिखा हुआ था और साथ ही ये भी लिखा था कि अगर पुलिस को इसकी सूचना दी तो परिवार की हत्या कर देंगे। और धमकी देने वाले ने अपने आप को आतंकी संगठन का सदस्य बताया। इन चिट्ठियों के मिलने के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और गांव पहुंची और पीड़ित परिवारों से बात की। बहरहाल पीड़ित परिवार खौफ के साए में ज़िंदगी जीने को मजबूर है। आइए सुनते हैं क्या कहा पीड़ित परिवारों ने। मैं सुबह 12 पर से आया 7 बजे। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि बाहर कुछ लिफाफे टाइप पड़े हुए हैं। मैंने देखा कि इसमें क्या है, तो कुछ लोगों ने मेरे घर जो थे सदस्य, मेरी माता जी आ गई अंदर से, वो बोली कि किसी ने टोटका कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि छूना मत। तो मैंने एक डंडा लिया अंदर से और उसमें उसको फांस के बाहर ले गया। ट्रांसफार्मर के पास में, मेरे गांव के तालाब के पास में ट्रांसफार्मर, वहाँ पर ले जाकर कुछ लोग और ग्रामीण इकट्ठे हो गए मोहल्ले के। उन्होंने बताया कि इस पे नाम पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने उस पर जब नाम पड़ा हुआ था तो फाड़ के देखा कि इसमें क्या है। जब फाड़ के देखा तो उसमें एक लाल रंग का कपड़ा निकला। कपड़े पर 2 लिफाफे टाइप चिपके हुए थे पर्चे, उन पर लिखा हुआ था। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और ना ही उर्दू आती है, क्योंकि जब इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उर्दू तो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उन पर्चों को गांव के जो जानी कर लोग हैं पढ़े लिख के, उनके पास लेकर गया। कुछ लोगों ने अटकर से बता दिया कि इसमें धमकी है, पूरी बात वो भी नहीं समझ पाए। फिर मैंने देखा कि इसकी पूरी बात जब तक पता नहीं चलेगी तब तक किसी को कुछ कहना ठीक नहीं है। उसके बाद मैं पहुंचा जो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी जानते हैं उन लोगों के पास। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बताया पूरी बात कि इसमें धमकी लिखी हुई है और इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे परिवार को खतरा है। और कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि ऐसा कर दोगे वैसा कर देंगे, कि तुम्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो उन्होंने बताया, इतनी बात ही मुझे पता चली। उसके बाद में मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कोतवाल साहब को इन्फॉर्म किया और 112 नंबर पर फ़ोन किया। तो क्या उसमें और क्या लिखा था? आईएसआई का भी जिक्र था? वो इंग्लिश में था, ये समझ में हमारे नहीं आया। उसके बाद में कुछ लोगों ने जो मोबाइल में जानते हैं, बड़े मोबाइल में, उन्होंने टेस्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेट बोलते हैं क्या, वो किया हिंदी में उसका अनुवाद। तो उस पर पता चला कि ऊपर आईएसएस लिखा हुआ है। आपके अलावा और कितने लोगों को धमकी दी गई है? हमारे अलावा ये 4 परिवार के लोग हैं। 4 परिवार के लोगों को धमकी दी गई है। क्या क्या नाम है उनके? एक भानु प्रताप सिंह, वीरपाल सिंह और नवदुर्गेश शर्मा तो ख़त्म हो गए, उनकी पिताजी भी ख़त्म हो गए। उनका एक बेटा है 12 साल का, उसके लिए भरत शर्मा को, और उनकी माताजी हैं गदू शर्मा, नवदुर्गेश शर्मा की, तो उनके लिए गीता शर्मा को, इन लोगों के लिए धमकी दी गई है। तो इन 4 लोग धमकी दिए, चारों के पत्र अलग अलग थे क्या? चारों के पत्र अलग अलग थे। चारों के अलग अलग नाम लिखे थे? चारों के अलग अलग लिफाफों पर नाम लिखे थे। सबकी धमकी एक ही थी? धमकी एक ही थी, नाम का चेंजिंग था खाली बस, और बाकी लेटर सेम था। तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट करी? हमने पुलिस को इतला की, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बाद में अगर कोई घटना होती है या कोई होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी पुलिस, हमारा प्रशासन साथ देगा तो हम सुरक्षित तो रहेंगे। हमें तो जब ये घूर पे डालने गए तब हमें पता चली। हम तो उठ के आए तो काफ़ी लोग इकट्ठे, मैंने कैसे हैं, तो हम देखने गए तो वहाँ पर भीड़ भाड़ी और लिफाफे बताए। तो एक हमारा था और एक हमारे भाई का, एक इनका, एक नवदुर्गेश पंडित का।
भरत के नाम से। चिट्ठी आने के बाद से कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या डर का, खौफ का माहौल है? हाँ, डर तो है। तो पुलिस मौजूद है? हाँ, पुलिस मौजूद है। तो ये क्या लग रहा है, क्यों आया ऐसा? कि कुछ रंजिश थी या कोई? रंजिश तो हमारी कोई ना है, काऊ से ना है। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, हाँ, तो पुलिस ने कंप्लेंट करी तो पुलिस आई, क्या हुआ, बात क्या हुई कप्तान पुलिस से आपकी? पुलिस ने पहले 100 नंबर आई, बाकी बाद दरोगा जी आए, फिर कोतवाल साहब आए, फिर सीओ साहब आए, और सब ने जो कही कि हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, घबराने बात ना है, घबराओ मत। हाँ, तो चिट्ठी आपने पढ़ी थी, देखी आपने? हम तो जानता ना है, तो इन्हीं बालकन ने पढ़वाई गांव में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे, तो बाम बताई कि धमकी है, और पुलिस प्रशासन को अगर खबर करी तो जाको अंजाम बुरू हो पाओगे। तो हमने वो बात ना मान के पुलिस को खबर करी।